अपने आप को ज्यादा चालाक समझती है। ये चालाकी तुझे बहुत महंगी पड़ेगी। तू जानती नहीं है तूने किससे पंगा ले लिया है। मैं भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। प्रगति, क्या हुआ बेटा? बड़े गुस्से में नजर आ रही है। ये खुद देख लीजिए माँ, 1 0 बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये माँ कि वो 2 दिन की आई, अब हमारे खर्चों पे नजर रखेगी, अब हमसे हिसाब किताब लेगी। इसका मतलब नई बहू ने तुझसे कुछ कहा है? और भाभी ने चेक पे अंगूठा नहीं लगाया? बड़ी माँ तो चेक पे अंगूठा लगाने ही वाली थी, और उस 2 दिन की आई ने सारा खेल खराब कर दिया। आपको पता है माँ, वो अनपढ़ गंवार नहीं है, वो पढ़ी लिखी है। अरे भाई, माँ बेटी के बीच में क्या बातें हो रही हैं? ये प्रगति क्या कह रही है? आपने सुना? ऐसा क्या हो गया है जो तू इतना घबराई हुई है? प्रगति कह रही है वो नई नवेली दुल्हन पढ़ी लिखी है, वो अनपढ़ गंवार नहीं है। ये तू क्या बकवास कर रही है? बकवास नहीं, ये सही है। और तुझे ये बात किसने बताई कि वो पढ़ी लिखी है? इस चेक ने बताई। चेक ने बताई? वो कैसे? प्रगति ने चेक में 2 लाख रुपए भरे थे, और नई नवेली दुल्हन ने पकड़ लिया, और अब उसने प्रगति को 20,000 रुपए का चेक दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप खुद ये चेक देख लीजिए। वो 2 दिन की आई खुद मेरे मुंह पे बोल के गई हुई है कि हम लोगों के ये आलतू फालतू खर्चे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अब वो आ गई है इस घर में। पर ये कैसे हो सकता है? और करा लीजिए अर्जुन भैया की शादी। आखिर क्या मिल गया आपको शादी करा के? आपने तो उनकी शादी करा के खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। आगे से हमारे सारे खर्चे बंद हो जाएंगे। अब मैं अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाऊंगी? अर्जुन भैया मुझे कितना सब कुछ दिया करते थे, उनकी वजह से मेरे ससुराल में मेरा कितना मान सम्मान था। कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता था मुझसे। अब सबके लिए इतना सब कुछ लेके जो जाती थी मैं, अब मेरा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करे? बात तो चिंता वाली है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अर्जुन की गर्दन अभी भी हमारे हाथों में है। मैं आज ही अर्जुन को हॉस्पिटल लेके जाता हूँ और उसकी दवाई की डोज बढ़वा देता हूँ। दवाई की डोज बढ़वा देते हैं? उससे क्या होगा? उससे अर्जुन की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और तुझे तो पता है कि भाभी की जान अर्जुन में अटकी हुई है। फिर वो रतन और भाभी दोनों अर्जुन में ही अटकी रहेंगी और किसी चीज पे उनका ध्यान ही नहीं जाएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही पापा। बड़ी माँ की जान अर्जुन भैया में अटकी हुई है। अर्जुन की हालत और ज्यादा खराब देख भाभी हमारे पास ही आएगी, और बस यही समय होगा भाभी से पैसे बटोरने का। अर्जुन की दवाइयों के नाम पे मैं भाभी से अच्छी खासी रकम ले लूंगा, और मुझे पता है भाभी पैसे देने से मना नहीं कर पाएगी। और अगर उस रतन ने ज्यादा चूचापड़ की ना तो भाभी उसे डांट भी देगी। तो क्या आप सचमुच अर्जुन भैया को ठीक कराने की दवाइयाँ देंगे? सवाल ही नहीं उठता। मैं कुछ समझी नहीं। गलती से भी अर्जुन भैया को ठीक कराने की दवाइयों के बारे में सोचना भी मत पापा। अगर अर्जुन भैया ठीक हो गए तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। वैसे भी मैं बस अर्जुन भैया के होश में आने का इंतजार कर रही हूँ। जैसे ही वो गहरी नींद से जागेंगे मैं अपनी चाल खेल दूंगी, और मेरी बातों के जाल में अर्जुन भैया फंस के रह जाएंगे। वो चाह के भी नहीं निकल पाएंगे। इससे पहले कि अर्जुन बिल्कुल शांत हो जाए, मुझे जाकर डॉक्टर से मिलना होगा और अर्जुन के लिए दवाइयाँ लानी होंगी, जिन दवाइयों को खाके अर्जुन आपे से बाहर हो जाए। जब उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी उसे मैं पागल खाने पहुंचा दूंगा। उसके बाद तो सब कुछ हमारा होगा ना। बस इस मुसीबत से निकलने का एक यही हल है हमारे पास। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? अपनी नई नवेली दुल्हन का अपमान कर दिया। मुझे तो कितनी चाह थी शादी की। रतन मेरे बारे में क्या सोचती होगी? ये लीजिए चाय। मैं तो इनसे कुछ पूछ भी नहीं सकती, पता नहीं किस बात पे अपना आपा खो दे। रतन ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की, लगता है मुझसे नाराज है। रतन सुनो, अभी भी मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं भला आपसे नाराज क्यों होने लगी? अब उस दिन मैंने हरकत ही कुछ ऐसी की थी। पर आपको उस दिन क्या हुआ था? पता नहीं क्या हो जाता है मेरे साथ। कुछ भी खाता हूँ तो मैं अपना आपा खो देता हूँ। भला खाने पीने से कौन अपना आपा खोता है? फिर भी आपने कभी कुछ तो नोटिस किया होगा, कुछ ऐसा जो आपको अटपटा लगता हो, मेरा मतलब है अजीब लगता हो। मैंने इन बातों पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो आपको ध्यान देना चाहिए। हो सकता है कोई घर का ही बंदा हो जो आपको बीमार करना चाहता हो। ये तुम क्या कह रही हो? कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला मेरे घर का बंदा मुझे क्यों बीमार करना चाहेगा? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। ठीक है फिर मैं चलती हूँ। अर्जुन बेटा, तेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, दवाइयाँ लाने का समय हो गया है। तुझे मेरे साथ आज के आज ही डॉक्टर के पास चलना होगा। अब तू तो जानता है ना दवाइयाँ तेरे लिए कितनी जरूरी हैं। एक समय की दवाइयाँ भी अगर तू नहीं खाएगा तो तेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाएगी। जी चाचा जी, आप सही कह रहे हैं। चल तो तू फिर जल्दी जल्दी तैयार हो जा,
हम आज अभी चलेंगे डॉक्टर के पास। पर ये किस चीज की दवाइयाँ खाते हैं चाचा जी? अरे बहू, तू ये सब क्यों पूछ रही है? तू इस घर की बहू है, तो बस घर गृहस्थी पे ध्यान दे। अर्जुन क्या दवाइयाँ खाता है, क्या नहीं खाता है, वो सब तू मुझ पे छोड़ दे। मैं हूं ना अभी। ओहो चाचा जी, आप तो बुरा मान गए। मैंने तो यूं ही पूछ लिया, और आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे अपनी घर गृहस्थी पे ध्यान देना चाहिए, और शायद मैं वही कर रही हूँ। अब मेरी घर गृहस्थी में आप सब भी तो आते हैं ना, तो उस लिहाज से आपके भार को कम करना भी तो मेरी जिम्मेदारी है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे चाचा जी, अगर मुझे पता होगा कि ये कौन सी दवाइयाँ खाते हैं, आप कहाँ से लेके आते हैं दवाइयाँ, तो मैं ही इनको दवाइयाँ दिला लाया करूंगी। कम से कम अब आपको ऑफिस के कामों को छोड़ के इनको दवाइयाँ दिलाने तो नहीं जाना पड़ेगा। क्यों अर्जुन जी, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? नहीं नहीं, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है, तो आज तुम चलना मेरे साथ दवाई लेने। मुझे लगता है चाचा जी अब आपको कोई ऐतराज नहीं होगा, तो फिर चलें चाचा जी दवाइयाँ लेने। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं। मैं अभी तैयार होके आता हूँ, इतने तू भी तैयार हो जा। अच्छे से समझ गई ना कि तुझे क्या करना है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, जैसे आपने बोला है वैसे ही करूंगी मैं। अर्जुन को डबल डोज की दवाई देके आती हूँ, जिससे वो अपना आपा खो दे। बस फिर जल्दी जा और अपने काम पे लग जा। देवर जी, कहाँ हैं आप? जल्दी चलिए, अर्जुन की अचानक से तबीयत बिगड़ गई है। जल्दी चलिए ना देवर जी, अर्जुन की तबीयत बिगड़ गई है। अब आप ही उसे संभाल सकते हैं। क्या हुआ देवर जी, जल्दी चलिए ना, आप समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? माफ करना भाभी, पर मैं अब आपकी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। क्या कहा? आप मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? मुझसे कोई गलती हुई है क्या देवर जी, जो आप ये बात बोल रहे हैं? आप तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अर्जुन आपके ही काबू में आता है। जी भाभी, मैं अच्छे से जानता हूँ, पर फिर भी मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। पर बात क्या है देवर जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अब क्या बताऊँ भाभी, बात ही कुछ ऐसी है। देखो देवर जी, कोई भी बात हो उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप अर्जुन को संभाल लो, नहीं तो वो घर का सारा सामान तोड़ देगा। ये आवाज सुनी ना आपने? चलिए ना देवर जी जल्दी। पहले आप अपनी बहू से पूछ लो, तभी मैं अर्जुन की मदद कर पाऊंगा। बहू से पूछ लो? पर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी बहू विश्वास क्यों नहीं करती है मुझ पे? ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? भला रतन क्यों ऐसा करने लगी? ये तो आप रतन से ही पूछ लीजिए। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपकी बहू ही अर्जुन को संभाल ले। लगता है रतन ने आपको कुछ कहा है। आप एक मिनट रुकिए, मैं अभी रतन को बुलाती हूँ। रतन, रतन। जी जी कहिए माँ जी। तूने देवर जी को क्या कहा है, जो देवर जी इतना नाराज है मुझसे? मैंने तो चाचा जी को कुछ नहीं कहा, तो फिर ये आज हमारी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? झूठ मत बोल रतन, तूने जरूर देवर जी को कुछ कहा है, जो उनको इतना बुरा लग गया है कि आज वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। आप मेरा यकीन मानिए माँ जी, मैंने चाचा जी को कुछ नहीं कहा है। क्यों बहू रानी, तूने कहा नहीं था कि आज के बाद अर्जुन को तू संभाल लेगी, तू उसको दवाइयां दिला लाएगी? क्यों, तूने कहा नहीं था? जी चाचा जी, मैंने कहा तो था, पर किसी गलत इरादे से नहीं। सुन लिया ना भाभी आपने, अब इस घर में ये इज्जत रह गई है मेरी। अब ये 4 दिन की आई लड़की मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रतन, अपने चाचा ससुर पे शक करने की? नहीं नहीं बाजी, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। मैं चाचा जी पे कोई शक नहीं कर रही थी। मैं तो चाचा जी के सिर का बोझ कम करना चाहती थी, ताकि उन्हें ऑफिस का काम छोड़ के इन्हें दवाइयाँ दिलाने ना जाना पड़ा करे। बस इतनी सी बात थी माँ जी, और कुछ भी नहीं। लगता है देवर जी आपने रतन की बात को गलत ले लिया। अगर आप नहीं चाहते कि रतन आपके साथ डॉक्टर के पास जाए, तो आइंदा वो आपके साथ कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगी। डॉक्टर के पास तो क्या, वो इस बारे में बात भी नहीं करेगी। जो बात भी हो भाभी जी, पर मेरे मन को इस बात ने बहुत कष्ट दिया है। माफ करना भाभी जी, अब अर्जुन को दवाइयाँ आप ही दिला लाइए। कहीं आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया, जो आप भाभी से ऐसी बातें कर रहे हैं? बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन को आप नहीं दिलाएंगे दवाइयाँ तो कौन दिलाएगा? क्या अर्जुन हमारा बेटा नहीं है? अरे कुछ बात समझ रहे हैं या नहीं? हाँ हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हाँ हाँ, तो फिर जाइए ना, अर्जुन को दवाइयाँ दिला के लाइए। हाँ ठीक है, अभी दिला के लाता हूँ। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम, तूने आज मेरी बड़ी मदद कर दी। नहीं तो एक बार को तो मुझे ऐसे लगा कि देवर जी ने अर्जुन का साथ छोड़ दिया है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या अर्जुन सिर्फ आपका ही बेटा है? माफ करना दीदी, हम सिर्फ कहने को ही नहीं, अर्जुन को अपना बेटा मानते भी हैं। बस आप अपनी बहू को थोड़ा समझा दो कि अपनी हद में ही रहे। अब भला इस 4 दिन की आई को क्या पता होगा कि मेरा और आपका क्या रिश्ता है? आप ऐसे मुंह लटकाए क्यों खड़ी है? देख बहू, मैं अपने अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे जीने का सहारा है, और जाहिर सी बात है कि मैं उसे प्यार करती हूँ तो तुझे भी प्यार करती हूँ। और अगर मेरे अर्जुन को ही कुछ हो गया
तो मैं तेरा क्या करूंगी? इसलिए देवर जी को उनका काम करने दे। जी माँ जी, मैं समझ गई, आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। माँ जी के गुस्से होने की वजह मैं समझ सकती हूँ, पर ये चाचा जी, ये किस बात पे इतना बुरा मान गए? हो ना हो यही अर्जुन जी को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं, तभी तो चाचा जी को इतना बुरा लग गया। पर कोई बात नहीं है चाचा जी, आज आपने मुझे मात दी है, कल हो सकता है मात खाने की बारी आपकी हो। मैं यूं ही तो हार नहीं मान सकती, आखिर ये मेरे पति की जिंदगी और मौत का सवाल है। मैं अपने पति की जिंदगी के साथ किसी को यूं खिलवाड़ नहीं करने दे सकती। अब तो मैं आपको पकड़ूंगी, वो भी रंगे हाथ, और माँ जी को आपका असली चेहरा दिखाऊंगी। अब आप देखिए मैं क्या करती हूँ। तो क्या माँ आज हमें खाना नहीं मिलेगा? नहीं नहीं, क्यों नहीं खाना मिलेगा? खाना जरूर मिलेगा। तुम दोनों बाहर जाके खेलो, मैं अभी खाने का इंतजाम करती हूँ। अब तक तो रतन के चाचा ससुर हमेशा हर महीने सही से पैसे भिजवा देते थे, पर इस बार एकदम क्या हुआ? उन्होंने पैसे ही नहीं भिजवाए। शादी में तो उन्होंने 2 लाख रुपए देने की बात की थी, जिसकी थोड़ी थोड़ी किस्त वो हर महीने भिजवा देते, पर लगता है इस बार वो किस्त भिजवाना भूल गए हैं। मैं अभी शांति भाभी के पास जाती हूँ, उन्हीं से पूछ के आती हूँ कि आखिर मामला क्या है। दीदी, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? मैंने तुझसे कुछ नहीं छुपाया भैया। तो क्या ये सच नहीं है कि वो लड़की पढ़ी लिखी है? क्या कहा? लड़की पढ़ी लिखी है? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो गया है, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि लड़की तो अनपढ़ी चाहिए, फिर आपने इतना बड़ा धोखा क्यों किया मेरे साथ? इस बात के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, मुझे आपसे ही बात करनी है। मेरे इस महीने की किस्त नहीं आई। आगे से आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। पर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि मुझे कोई पैसे नहीं मिलेंगे? शादी में तो पूरे 2 लाख रुपए देने की बात हुई थी ना। अभी तो किस्त देते हुए आपको 6 महीने भी नहीं हुए हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ। क्यों, आप कुछ भी कर सकती हैं। पर मैंने क्या किया है? ये जानते हुए भी कि हमें अपने लड़के के लिए अनपढ़ लड़की चाहिए थी, आपने अपनी पढ़ी लिखी लड़की हमें थमा दी। नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रतन तो पढ़ी लिखी नहीं है। आप मेरा यकीन मानिए, रतन तो कभी स्कूल नहीं गई। मैंने उसे कभी स्कूल नहीं जाने दिया। अपने घर के दरवाजे खुले रखिए, जल्दी आपकी लड़की भी हमेशा के लिए मायके में आके बैठने वाली है। ये समझी जी क्या कह रहे? मुझे तो पहले ही लग रहा था, जब मैं रतन को मोटी मोटी किताबें पढ़ते हुए देखती थी। पर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू ही भुगत, मैं क्या जानूं। अरे मेरी बात का यकीन कीजिए, रतन तो कभी स्कूल नहीं गई। ये माँ कहाँ चली गई? माँ दिखाई नहीं दे रही, अमन और नैना भी नहीं दिखाई दे रहे। रतन तू यहाँ अचानक से? तो क्या तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से निकाल दिया? मैं तो तुझे पहले से ही कहती थी कि अपने ससुराल में जाके किताब कॉपियां लेके मत बैठ जाना। देख ले, आज निकाल दिया ना तेरे ससुराल वालों ने तुझे घर से। यहाँ रहने की सोचना भी मत, अपना इंतजाम और कहीं कर लेना। अपने ससुर के सामने तूने तो मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। क्या मतलब माँ? मैं कुछ समझी नहीं। तुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या मेरे ससुर यहाँ आए थे? मैं अभी अभी उन्हीं से मिलके आ रही हूँ। मुझे धमकी देके गए हैं कि तुझे तेरे ससुराल से हमेशा के लिए निकलवा देंगे। अरे तुझे जरूरत क्या थी वहाँ पे ज्यादा पड़ाकूपन दिखाने की? तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि अपने काम से काम रखना, ज्यादा बोलना नहीं, किसी के बीच में दखलंदाजी मत करना, पर तूने मेरी एक बात नहीं मानी। अच्छा तो मेरा शक सही निकला। चाचा जी यहाँ तक पहुँच गए। इससे पहले कि वो अर्जुन जी को गलत दवाइयाँ दे, मुझे फटाफट अपने ससुराल पहुँचना होगा। नहीं नहीं माँ, मुझे मेरे ससुराल से किसी ने नहीं निकाला, मैं तो यहाँ अमन को लेने आई हूँ। क्या कहा? अमन को लेने आई है? जी माँ, आप ही कह रही थी ना कि अमन को मैं अपने साथ ही रखूँ, तो अब आप जल्दी जल्दी अमन के कपड़े पैक कर दीजिए, मुझे अपने ससुराल अभी निकलना होगा। अच्छा अच्छा, मुझे लगा तेरे ससुराल से तुझे निकाल दिया है। तेरे चाचा ससुर ने तो मुझे डरा ही दिया। अपने ससुराल से मैं यूँ आसानी से निकलने वाली नहीं हूँ माँ। और रही बात चाचा जी की, आप उनकी बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। चाचा जी से कैसे निपटना है ना, वो मैं अच्छे से जानती हूँ। अब वक्त आ गया है चाचा जी का पर्दाफाश करने का। जी दीदी, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हर समय जीजा जी के आसपास ही रहूंगा। पर ध्यान रहे, तुझ पे किसी को शक नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, जैसा आपने बोला है मैं वैसा भी कर लूंगा। बहू, आज सब कुछ अर्जुन की पसंद का ही बनाना। जी ठीक है माँ जी, उन्हीं की पसंद का बना दूंगी। आज कितने दिनों के बाद मेरे अर्जुन ने कुछ खाने की फरमाइश की है। और हाँ, साथ में अपने भाई की पसंद का भी बना लेना, वो भी इन दिनों अर्जुन का बड़ा ध्यान रखता है। इसका मतलब चाचा चाची ही इनको गलत दवाइयाँ दे रहे थे। अब मैंने अपने भाई को मना जो किया हुआ है कि किसी भी सूरत में अर्जुन जी वो दवाइयाँ ना खा पाए, आखिर इसीलिए तो मैं अपने भाई को यहाँ लाई हूँ। बस अब मुझे एक काम और करना है, मुझे कैसे भी करके उस डॉक्टर को खरीदना होगा, ताकि वो यहाँ आके सबके सामने अपना सच कबूल करे कि आज तक वही अर्जुन जी को गलत दवाइयाँ देता आया है, वो भी चाचा चाची के कहने पे। सचमुच तेरे आने से तो मैं आधा ठीक हो गया। ये बहू का भाई यहाँ क्या कर रहा है?
अरे अरे, क्या हुआ चाचा जी? मेरा मतलब है ये अभी तक गया नहीं यहाँ से। मैं तो ऑफिस के काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था, मुझे लगा ये 1-2 दिन के लिए ही आया है, पर इसे तो पूरा 1 महीना हो गया यहाँ रहते हुए। नहीं नहीं चाचा जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये यहीं रहेगा। क्या मतलब यहीं रहेगा? पर क्यों? ओह चाचा जी, क्या हो गया फिर? इतना प्यारा बच्चा है। और ये क्या, लगता है तुमने तुम्हारी दवाई भी नहीं खाई है। नहीं नहीं चाचा जी, जो दवाइयाँ चाची मुझे देके जाती हैं वो मैं बिल्कुल समय पे खाता हूँ। पर तुझे देख के तो नहीं लगता, तू तो मुझे बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा है। अरे चाचा जी, दवाइयाँ मैं इसीलिए तो खाता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। क्या हो गया चाचा जी आपको? ये मैं बताती हूँ आपको कि चाचा जी को क्या हुआ है। अर्जुन को ऐसे देख के आपको अच्छा नहीं लगा ना चाचा जी? क्योंकि आप तो कभी चाहते ही नहीं थे कि अर्जुन जी ठीक हो। ये सब तो क्या कह रही है बहू? मुझ पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भला मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि अर्जुन ठीक हो? अर्जुन की जायदाद के लिए। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? चाचा जी पे ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? फिर तो तुम्हारे चाचा जी को भी शर्म आनी चाहिए, क्या मतलब? चाचा जी को क्यों शर्म आनी चाहिए? क्योंकि आज तक वही आपको गलत दवाइयाँ देते आए हैं पागल बनाने के लिए। तुम्हारे चाचा जी यहीं खड़े हैं, पूछो उनसे क्या वो अब तक तुम्हें पागल बनाने की दवाइयाँ नहीं देते आए हैं ताकि तुम फैक्ट्री का कोई काम ना संभाल सको। चाचा जी तुम्हें अंदर ही अंदर लूट रहे हैं। ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ चाचा जी? ये रतन बकवास कर रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास इस बात का सबूत है। किस सबूत की बात कर रही हो तुम? सबसे बड़ा सबूत तो मेरा भाई है, क्योंकि आज तक जो चाची आपको दवाई देती आई है मेरे भाई ने वो दवाई तुम्हें खाने ही नहीं दी। इसी वजह से आज आप बिल्कुल ठीक हैं। और उससे भी बड़ा सबूत वो डॉक्टर है जो चाचा जी के कहने पे आपको गलत दवाइयाँ देता आया है। कितना बड़ा धोखा, कितना बड़ा विश्वासघात। ये सब आपने क्यों किया? तो क्या भाभी आपको भी मुझ पे विश्वास नहीं है? आप भी इस रतन की बातों में आ गई? आपने ऐसा क्यों किया देवर जी? आखिर इस घर में आपको किस चीज की कमी थी? मैं आपको इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मैं क्या, भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। आपकी वजह से मेरे अर्जुन की जिंदगी के इतने साल खराब हो गए। वो एक पागलों वाली जिंदगी बिताता रहा। आपने मेरे अर्जुन को दिमागी मरीज बना के छोड़ दिया। भगवान आपको इस बात के लिए कभी माफ नहीं करेगा। वो तो भगवान का शुक्र है कि भगवान को मुझ पे तरस आ गया और रतन जैसी बहू मेरे घर भेज दी। और उसकी थोड़ी सी हिम्मत से आज आपकी सच्चाई का पता चल गया। आज के बाद आप इस घर में नहीं रह सकते। उठाइए अपना सामान और चले जाइए यहाँ से। मेरे इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। आपकी वजह से अपने बेटे के लिए मैं इतने सालों से कितनी परेशान रही हूँ और आप मेरे बेटे को जहर देते रहे। मैं तो आपको बेटे के दुख की बद्दुआ भी नहीं दे सकती, क्योंकि क्षितिज को मैं अपना बेटा ही मानती हूँ। मैंने कभी भी आपके बच्चों में और अपने बच्चों में फर्क नहीं किया और आपने मेरे इकलौते बेटे को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। चले जाइए आप यहाँ से, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत है। मैं तेरी भी बहुत आभारी हूँ बहू, तेरी वजह से ही आज मेरा बेटा ठीक ठाक है। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। ओहो माँ जी, ये सब तो मेरा फर्ज था। और वैसे भी कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। इसका मतलब मैं हमेशा के लिए ठीक हो गया? भगवान ने चाहा था तो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। अब